हेलो स्टूडेंट्स, आज आईएएस पेपर 2020 का 8th पार्ट है। इसमें आज 7 नंबर और ए और बी दोनों को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ABCDEFGH 8 हैं। इन लोग कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जजेस ने कुछ इस तरीके से रैंकिंग दी है। ओके, तो हमें अभी निकालना है कि ये रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रैंक कोरिलेशन क्या आएगा। ओके, सो रैंक कोरिलेशन का यहाँ मतलब क्या है, पहले ये हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रैंक कोरिलेशन का मतलब है, लेट मी जस्ट ऐड अप अ पेज हियर। सो यार रैंक कोरिलेशन मतलब दो जज है, जज 1 एंड जज 2। क्या इन लोगों का जजमेंट में कोई रिलेशनशिप है? याद रखिएगा, जितना इन लोगों के जजमेंट में रिलेशनशिप ज़्यादा आएगा तो मतलब ये एक प्रॉपर जजमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसको फर्स्ट कर दिया और दूसरे को लास्ट। ओके, सो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों जजेस के ऐसे कॉलम वाइज वैल्यू को लिख देते। 5 8 2 1 4 6 3 7। दूसरे जज के लिए है ये 4 5, पास लिखना पड़ेगा। 7 3 2 8 1 और 6। अब लेते हैं D इक्वल टू RX माइनस RY। ये एज रैंक ऑफ X से रैंक ऑफ Y, फर्स्ट जज सेकेंड जज। सो 1 माइनस 3, ऐसे हम लोग D स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 2 4 2 4 ओके। अब D स्क्वायर का समेशन सिर्फ निकाल लेते हैं। 4 4 4 8 16 18 19 और 28। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ D स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। एन यहाँ 8 है, सो 8 क्यू माइनस 8 6 इंटू D स्क्वायर, सो 28। सो 6 8 ज़ा 48 168। सो 1 बाई ये 504 और ये हो गया 168। ये अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 168,504। बेसिक सा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। सो ये देगा 0.33 0.67। सो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉट वेरी हाई बट एक मॉडरेट रैंक कोरिलेशन है। सो दिस इज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल देख लेते हैं एक बार। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y दो दिया हुआ है। दो रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास है। द वेरिएंस दिया हुआ है एक का 9। आइडेंटिफाई 2 रिग्रेशन लाइंस, फाइंड द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द 2 वेरिएबल्स एंड वेरिएंस ऑफ y। आसान है, तो करते हैं। सो इक्वेशंस क्या दिया है फिर से लिख लेते हैं। 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। तो इसको अगर इस साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 66। ओके, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कौन किसके ऊपर है, तो पहले मान लेते हैं x ऑन y, इसको करते, इससे x इक्वल टू निकालते हैं। 8x इक्वल टू 10y माइनस 66। सो x इक्वल टू 5/4y माइनस 33/4। ठीक है, ये x एंड y आ गया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 66/8, सो 33/4। दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे। सो माइनस 18y इक्वल टू ये हो गया, या फिर अगर इस साइड में ले आते हैं 40x माइनस 214 इक्वल टू 18y। सो 40/18 माइनस 214/18 इक्वल टू y। तो यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो कोएफिशिएंट है और यहाँ एक कोएफिशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 1 से नीचे आ गया तो हमारा अजम्पशन सही है। 4 10, ये देखिए 50/18। दिस इज़ मोर देन 1, इम्पॉसिबल, क्योंकि r इक्वल टू bxy इंटू byx होता है। ओके, आर स्क्वायर, जो कि हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। सो पहला वाला x ऑन y नहीं है। सो दिस इज़
y on x, उल्टा assumption लेंगे, and this is x on y. Okay, so this is the identification of this. So फिर से फटाफट निकाल लेंगे. तो अब पहले वाले से हमें y इक्वल टू निकालना है, पहले वाले से y इक्वल टू निकालना है. सो 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू अगर निकालेंगे, सो 8x प्लस 66 बाई 10 इक्वल टू y, तो देगा आपको 4/5x 33/5. तो एक आ गया 4/5, और दूसरे से ऐसे ही निकालेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ. सो 40x इक्वल टू 18y प्लस 214. सो x इक्वल टू 18/40y 214/40 मतलब 9/20. सो bxy byx का जो प्रोडक्ट होगा 4/5 9/20 5. सो ये आपका हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू. सो आर का वैल्यू है 3/5, लेकिन प्लस माइनस में आ रहा है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इन लोगों का दोनों का ही पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. सो आर इक्वल टू 3/5. सो आर हमारा आ गया 3/5. फॉर्मूला है आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. ठीक है. बट हियर another formula is also with us, that is byx equal to r into sigma y by sigma x. Okay, so we know y minus y bar equal to byx x minus x bar. ठीक है. सो y इक्वल टू वाला जो फंक्शन है वहीं से निकालना है. y इक्वल टू फंक्शन देख लेते हैं. y इक्वल टू 4/5x. सो दिस इज़ द 4/5. r का वैल्यू हमारा आया है 3/5. सिग्मा y एक हम लोग का शायद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x. सो सिग्मा ये उसका रूट सिग्मा y. सो सिग्मा y होगा 453/3 इंटू 5. ये गया. So sigma y equal to 4. So variance of y sigma square y equal to 60. That's it.